साथ संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी भाई दुखरन जी के यहाँ, जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके यहाँ सत्संग था। वहाँ पर सभी महापुरुष गए और भगवान का गुणानुवाद किया। हालांकि अब उनको कुछ करना शेष नहीं है। लोग कोई शरीर छोड़ के गया तो कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है, उनको शांति प्रदान करने के लिए हम लोग चलेंगे, या उनको कहीं पिंडदान कर देंगे तब जाके शांति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सारी रामायण कह रही है, गीता कह रही है, वेद कह रहे हैं सब, कि जो शरीर छोड़ गया तो गया, अपने स्वरूप में लीन हो गया, उसके लिए अब कुछ करना नहीं रहता। वो स्वयं सागर में जब विलीन हो गया तो शांत हो गया है, अपने स्वरूप में लीन हो गया। अब लेकिन जो मनमुख है, जो जिनके पास ये ज्ञान नहीं मिला है, वो तमाम प्रकार के भ्रम में पड़े रहते हैं। तो वहाँ पर हम सब सत्संग किया। उसके बाद अभी भाई साहब फूलचंद जी के यहाँ सियाडी में समागम हुआ। वहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। सत्संग बढ़िया का मतलब सभी लोगों ने कहा बहुत बढ़िया हुआ। सत्संग बढ़िया होने का क्या मतलब है? बढ़िया होने का मतलब ये नहीं कि खूब भीड़ हो जाए और खूब सजाए जाएं, खूब गुब्बारा, खूब सब चीज़ सजाया जाए तो बढ़िया लगे, तो इससे बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया होता है महापुरुषों के विचार सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और उनको सुन करके अपने ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करके उसको जीवन में हम उतारें, तब हमारा जीवन सुखी होगा और जीवन में उन्नति होगी। ये सत्संग बढ़िया है। सत्संग इसको बढ़िया कहते हैं। और ये चीज़ उनमें दिखाई पड़ा महात्मा फूलचंद जी के अंदर। यहाँ पर सत्संग करते करते उन्होंने इतनी प्रगाढ़ता उनके अंदर आई कि उन्होंने ऐसा सत्संग किया, और जितने भी उनके रिश्तेदार थे, गांव के पास पड़ोस के थे, सबको उन्होंने सहेजा, कहा, और सब लोगों ने वहाँ पर आए और आकर के बड़े ढंग से सुना सत्संग, महापुरुषों के विचारों को। और जितनी देर सत्संग हुआ वो लोग जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुए और इधर उधर भागे नहीं। ऐसा नहीं कि चलो यार क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं है, चलिए, ऐसा कुछ नहीं। बड़े ध्यान से सुना, श्रद्धा से। इसी से ऐसा महसूस हो रहा था कि उन लोगों को ये सत्संग, यहाँ महापुरुषों के विचार अच्छे लग रहे थे। उन्होंने ऐसा जल्दी, उनको ये सत्संग इस तरह का मिला नहीं होगा। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अब जो है उसका असर भी होगा, और उनके यहाँ कुछ महापुरुष निकलेंगे, उनके साथी बनेंगे और उनको ले आएंगे यहाँ पर, उनका भी कल्याण होगा। साथ संगत जी, अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अगले इतवार को यहाँ पर सत्संग नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। और जो महापुरुष माताएं बहनें आज नहीं आए हैं, उनको भी बताने की कोशिश करिए। अपने अपने गांव में जो भी मिले उनको बता दीजिए कि अगले इतवार को 30 तारीख को यहाँ सत्संग नहीं होगा, बेनीपुर में होगा। बेनीपुर में समागम होगा और सबको वहाँ चलिए, कोशिश करिए सब लोग वहाँ पहुँचें और 2 दिन सत्संग करें और संगत की सेवा भी करें। जो जिस लायक हो, तन से, मन से, धन से। आप तन से कुछ कर सकते हैं, शरीर से तो शरीर से सेवा करिए यथाशक्ति। कोई ज़रूरी नहीं दिन रात आप मेहनत करते रहें, ऐसा नहीं है। जिससे जितना हो सके उतना ही करिए। सत्संग भी सुनिए
जो धन देने लायक हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 जो भी दे सकें वहाँ पर दें, लेकिन वहाँ पैसा वहाँ पर न दें। पैसा वहाँ कोई नहीं देगा, पैसा यहीं पे दे दीजिए, या जो कैशियर साहब बैठे हैं वहाँ पर, जिसको जो भी देना है भंडारे में यहीं पे दे दीजिए, सब इकट्ठा करके उनको दिया जाएगा। अगर जो यहाँ नहीं दे सके वहाँ जाके देना चाहे तो वो भी इन्हीं महापुरुष को दे, कैशियर साहब जो बैठे हैं इन्हीं को दे, वहाँ भी जा कर के इन्हीं को देना है, इन्हीं को देंगे, वो सब इकट्ठा करके देंगे। और मन तो लगाना ही है, आपका मन लगा रहेगा तभी ये सब आप कर सकते हैं। तो वहाँ तन मन धन से हम लोग शामिल हों, सत्संग करें अच्छे ढंग से। हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे हेड ऑफिस कानपुर से, गोविंद नगर से वहाँ के महापुरुष आएंगे, अम्बाला से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, हर जगह से आएंगे, उनकी भी हम सेवा करें। तो ये हमको करना है महापुरुषों। और हमारे यहाँ पर जो ये माताएं हैं, जो ड्रेस जिनको मिला है वो देखिए यहाँ सत्संग में इसी लाइन में बैठा करें, उधर बीच में ना बैठिए, इसी लाइन में बैठा करें थोड़ी थोड़ी दूर पे, और सत्संग को कंट्रोल करें। बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं या माताएं शोर कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको शांत कराएं। और जो भी सत्संग का और भी काम सुचारू रूप से चलाने के लिए वो करें। कुछ लोग तो मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल में चला के देखते रहते हैं वीडियो, ऐसा ना करें, उनको भी मना करिए। तो इस तरह सत्संग को कंट्रोल करिए, मतलब ये कहने का मतलब है। और देखिए आज सत्संग की शुरुआत में बहुत कम लोग थे, आरती में भी बहुत कम लोग थे, लेकिन अब अभी तो काफ़ी महापुरुष आ गए हैं। तो कोशिश करिए समय से आने की। समय से आते हैं तो आरती में भी भाग लेंगे, भगवान की आरती होती है। उसके बाद सत्संग चलाने में भी बड़ा सहयोग मिलता है कि किस किस की महापुरुष को बुलवाना है, कैसे बुलवाना है, तो उनका भी सुचारू रूप से चलता है। और समय से नहीं आते तो महापुरुषों को भ्रम रहता है, कैसे करें कैसे न करें, गड़बड़ी होती है। और आना है तो समय से आएँ। जैसे कि अभी 11 बजे से होता था सत्संग, तो 11 बजे से सत्संग शुरू होता था, तब भी लोग 12 बजे आते थे। और अब 10 बजे से शुरू हो रहा है, तब भी 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। मतलब एक तरह का स्वभाव जना बन गया है कि लेट चलेंगे, तो समय से आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए सत्संग में आए तो फूल माला के चक्कर में ना पड़िए कि हमको फूल ले चलना है, माला पहनाना है, ऐसा नहीं। फूल कोई ज़रूरत नहीं माला वाला लाने की, खाइए उसी पैसे से। देखिए माला मिलेगा 20 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया का, प्रसाद मिलेगा खाली 5 रुपया का या 10 रुपया का, वही ले लीजिए, बहुत है। माला वाला में खर्च मत करिए। अब देखिए माला फूल ले आते हैं, देखिए कपड़ा खराब हो गया, दाग लग गया, यहाँ पर कितना दाग पड़ा है, ये सब फूल से ही होता है। तो इनको सफाई करनी पड़ेगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाबा जी हमारे हमेशा मना करते थे, और महताब सिंह जी, फूल वूल की कोई ज़रूरत नहीं, केवल फूल का मतलब श्रद्धा सुमन होना चाहिए। श्रद्धा हो मन में, सुनने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग को ग्रहण करने की, ये होना चाहिए। तो ऐसा करें साध संगत जी। हमारे यहाँ सत्संग में कोई एक टॉपिक या कोई हेडलाइन तो बताया नहीं जाता कि यही चीज़ करिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोलने के लिए, कहने के लिए इतनी चीज़ें हैं जिसका आदि अंत नहीं है। ये निराकार परब्रह्म अनादि है, अनंत है, इस पर कितना कहेंगे, रात दिन कहते रहिए, नहीं ख़त्म होगा। इसको जहाँ से भी शुरू कर दीजिए, जहाँ से भी पकड़ लीजिए, आप बहुत कुछ कह सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही बताया जाए कि इसी पर बोलिए। आप अगर सत्संग कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं,
तो एक से एक नई चीज़ें निकलती रहती हैं और इसका आदि अंत नहीं है। कहते हैं ना, वेद ग्रंथ सब दिन रात गा रहे हैं। कितने महापुरुष सत्संग में ही कितने दिन से सत्संग हो रहा है, कह रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं और नई नई चीज़ निकलती जाती है, लेकिन इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो कहने को बहुत कुछ है। न कुछ हो तो अपना जो आपके पास कष्ट है वही कहिए, भगवान कृपा करेंगे, आपका कष्ट दूर होगा। देखिए, मन में हमारे बहुत सी दुविधाएं रहती हैं, बहुत से चिंता रहती है और ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब रहता है। इससे जो है कष्ट होता है, चिंता, और इससे जो है चिंता करते करते, घमंड करते करते, गुस्सा करते करते ज़्यादा हो जाता है तो वही सब बीमारी बन जाती है। तो सत्संग से इसका इलाज होता है, ये सब समाप्त होता है। चिंता, फिक्र, घबराहट, घमंड, काम, क्रोध, ये सब खत्म होगा। ये सब खत्म होगा तो आपका मन जो है निर्मल रहेगा। निर्मल हो जाएगा तो शरीर भी बीमार नहीं होगा, बीमारी बहुत कम होगी। तो ये तो मन को एकाग्र करने का, मन को सफाई करने के लिए है। दूसरा, यहाँ पर ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं, तमाम महापुरुष बताते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका भोजन कैसे होना चाहिए, आपकी वाणी कैसे होनी चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। तो ये सब करेंगे तो और भी आपका शरीर निर्मल रहेगा, बीमारी नहीं होगी। सही ढंग से खाना खाएं। लोग पानी पीने का तरीका लोगों को नहीं मालूम है, उससे काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। पानी देखिए, सुबह उठ करके पीजिए पानी। सवेरे उठते मान तुरंत 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप पी सकें पानी बासी मुँह। अगर पानी ठंडा है तो थोड़ा सा कुनकुना कर लीजिए, ठंडा नहीं रहना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं रहना चाहिए, न तो बहुत गर्म रहे, तो उसको पीजिए। और पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ न खाइए। तो ये पानी पीने का तरीका है। और जब भी खाना खाइए तो समय से खाइए। ये नहीं कि एक दिन 8 बजे खा लिया, दूसरे दिन हम 12 बजे खा रहे हैं, तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है, तो बीमारी होती है। तो एक समय खाना खाइए, एक समय नहाइए, खाना खाइए। ऐसा आप अपना रोज़मर्रा बना लीजिए दिनचर्या। और जब खाना खाइए तो अच्छा खाना खाइए, अच्छे मन से खाइए। खाना खाते समय ईर्ष्या, क्रोध, ये सब नहीं रहना चाहिए। अच्छे स्वच्छ मन से खाना खाइए और भोजन भी स्वच्छ करिए, साफ सफाई से करिए और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। जितना हो सके आपके पास जितना भी कमाई धमाई है उसके हिसाब से अपना पौष्टिक भोजन करिए, तो उससे शरीर सही रहेगा। अच्छा, भोजन करने के बाद पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। अगर प्यास की ज़रूरत है तो खाना खाने के आधे घंटे पहले ही पानी पी लीजिए। तो खाना खाने के बाद ना पीजिए, खाली कुल्ला करके मुंह साफ कर लीजिए बस। 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद प्यास लगेगी, तब खूब पेट भर के पानी पीजिए, तो वो फायदा करेगा। इसके अलावा दिन भर में जब भी प्यास लगे पानी जरूर पीजिए। ऐसा नहीं कि प्यास लगी है तो जब खाना खाएंगे उसके बाद पिएंगे पानी, ऐसा नहीं। खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद पीजिए ही, लेकिन उसके अलावा भी जब भी पानी प्यास लगे पीजिए। तो ये सब खाने का तरीका है। देखिए, अपने जो भी काम व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, उससे जो भी आपकी कमाई होती है उसको फालतू खर्च मत करिए, उसको खाने पे खर्चा करिए।
पौष्टिक खाना खाइए, दारू शराब बीड़ी सब न पीजिए, और बच्चों की सेवा करिए, बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाइए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, खूब पढ़ाइए। जब पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको उन्नति होगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, तो उनका जीवन बढ़िया रहेगा। तो अपनी कमाई का सदुपयोग करिए, ये सब करिए, अच्छा खाना खाइए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छी सेवा करिए, अच्छे कपड़े पहनाइए उनको, स्वयं भी अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहनाए। तो ये सब करिए अपनी कमाई का, फालतू खर्च मत करिए, तमाम प्रकार के नशा पत्ती में ना खर्च करिए, और जो दुनिया भर के कर्मकांड फैला है, अंधविश्वास, उसमें मत खर्चा करिए। अंधविश्वास में कुछ नहीं है। जैसे लोग भूत प्रेत में फंसे रहते हैं, कितना खर्च कर डालते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है। ओझा ओझा हैं, कहेंगे कि हम बांध दिया है, बीमार नहीं हो गए, 2-4 दिन किसी तरह ठीक रहे, अरे मन किसी दूसरे काम में लग गया तो सोचे कि अब ठीक हो गए, एक संतोष हो जाएगा कि उन्होंने हमको मनाए चुनाए दिए, हम ठीक हो गए। लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर बीमार होते हैं, फिर उसी ओझा के पास जाएंगे, फिर 10-20 हज़ार लेगा, फिर कहीं मुर्गा सुर्गा मांगेगा, तो कितनी बार मुर्गा बकरा देते रहेंगे अपने भले के लिए, तो वो भी तो नुकसान करेगा। भले अपने सुख के लिए किसी दूसरे का जान ले लीजिए, ये भी तो उचित नहीं है ना, इतनी हिंसा है, तो कैसे आपका भला होगा। तो ये सब अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़िए, कुछ नहीं है। देखिए, भगवान एक है, निराकार ईश्वर, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, तो इसके शरण में रहिए ना। इसकी शरण में रहेंगे तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं, इनके सामने टिक नहीं सकते। जो सबसे बड़ा भगवान है, जो दुनिया को बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम इस ईश्वर के गुण गाएं, इसकी भक्ति हम करें, इसका ध्यान करें, इसके सत्संग करें, तब हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो इनके साथ लगेंगे, इस सत्य के साथ लगेंगे, तो हमारे भूत प्रेत कुछ परेशान नहीं करेंगे। कुछ है ही नहीं, परेशान क्या करेंगे, लेकिन हमको अज्ञानता है, इतनी जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी कर लीजिए, तो इस निराकार की जानकारी करके और इसकी शरण में हम रहें, इसका ध्यान करें, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। क्योंकि इसके सिवा और कुछ है नहीं। सारा संसार इसी से उत्पन्न हुआ है, और यही है ही है, निराकार ही है सब रूपों में। जैसे तमाम उदाहरण देते हैं ना, कि सोना एक ही होता है, चाहे उसका ये बाला बना लीजिए, चाहे लुरका बना लीजिए, चाहे नथुनी बना लीजिए, चाहे कंगन बना लीजिए, चाहे हार बना लीजिए, है सब सोने से ही बना। सोने के अलावा उसमें कुछ नहीं है। जब हम सुनार के पास जाएंगे तो सबका एक ही भाव लगाएगा, सोने का भाव लगाएगा, तो सोने के अलावा कुछ नहीं है, गहना चाहे जो हो। इसी तरह संसार में भगवान के ही सब रूप हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र बहुत विशाल है, इसी तरह से निराकार भी बहुत विशाल है, इसका आदि अंत नहीं है। तो समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहर में क्या रहता है? क्या मट्टी रहती है कि सोना रहता है या कोई कपड़ा रहता है लहर में? लहर किस चीज से बनी रहती है? कोई दूसरा चीज नहीं रहता, समुद्र ही रहता है। लहर उठी तो वो समुद्र ही तो है लहर, यानी समुद्र में जो पानी है वही पानी लहर में है, और तो कुछ नहीं रहता। तो समुद्र ही लहर है और लहर ही समुद्र है। तो इसी तरह संसार ये सब इसी के रूप हैं, और यही सब निराकार का रूप है। समुद्र और लहर में कोई भेद नहीं है, इसी तरह इसमें कोई भेद नहीं। तो ये ज्ञान जब हो जाए और इस पे हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए, तब हमारा जीवन जो है जाके सुखी होता है। तो हम सबका यही उद्देश्य है,
इसको पाने के लिए तमाम जतन किए जाते हैं। तमाम लोग तीर्थाटन करते हैं, कोई जंगल में चला जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई हवन करता है। लेकिन हमारे बाबा जी ने बहुत सरल उपाय बता दिए हैं कि अपने घर गृहस्थ में रहिए और सत्संग करिए। सत्संग से ही सब काम सुधर जाएंगे। सत्संग से हमारा ध्यान भी एकाग्र हो जाएगा। इस निराकार परम में नाम अनेक हैं, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे जो कुछ कहिए। अभी एक माता जी शुरू में गा रही थी कि सबके देहा बाबा सोनवा चांदिया काका दिए, हमको काहे नहीं दिए। तो यहाँ पर हमको सोना चांदी नहीं मांगना है, न तो मिलता है यहाँ सोना चांदी। ये मत सोचिए कि हम यहाँ आ करके हमको कुछ मिल जाएगा, हम बड़े धनवान हो जाएंगे। धनवान होने का तरीका यहाँ पर मिलेगा, आपको तरीका मिलेगा। अभी जो दास ने बताया कि जो भी कमाई करिए तन मन धन से लगा के करिए, ईमानदारी से काम करिए, जितनी सामर्थ्य है उतना काम करिए और उसको फालतू मत खर्चा करिए, अपने सदुपयोग करिए उसको, तो उससे आपका जीवन उन्नत होगा, उससे आप संपन्नता आपकी बढ़ेगी। ये तरीके हैं यहाँ पर महापुरुष लोग तमाम बताते हैं। तो उस तरीके से आप संपन्न हो जाएंगे। सोना चांदी धन दौलत सब हो जाएगा। दिखाई पड़ने वाला चीज यहाँ पर कोई चीज नहीं दिया जाएगा आपको, लेकिन लाभ आपको हर चीज का मिलेगा। जैसे सुदामा जी गए थे कृष्ण जी के पास, तो आप लोग कथा सुने होंगे कि कृष्ण जी उनका 3 मुट्ठी चावल खा लिया तो उनको तीनों लोग मिल गए। जब कृष्ण जी के यहाँ से वापस घर गए तो देखे तो कोठी बनी थी, अपना घर ही नहीं पहचान पाए, कुटिया की जगह पर महल बना था। ऐसा नहीं है, उन्होंने उनको 3 लोक दिए थे। 3 लोक का मतलब क्या होता है? 3 लोक माने कृष्ण जी ने उनको 3 लोक हैं, कर्म, बुद्धि और फल, ये 3 चीज दिया। उनको बुद्धि दिया, यही बुद्धि जो यहाँ सत्संग बताई जाती है, तरीका हर चीज का तरीका। तो उन्होंने तरीका बताया, समझाया सुदामा को, ऐसे ऐसे करो तुम्हारी उन्नति होगी। और बुद्धि दिया, बुद्धि का मतलब सोचने विचारने की शक्ति, सही गलत क्या है ये ज्ञान दिया उनको कि सही ढंग से करिए, सही तरीका क्या है। तो उसके बाद उसको फल दिया, यानी जब बुद्धि से सोच समझ के कर्म करेंगे तो उसका फल मिलना निश्चित है। हर कर्म का फल मिलना निश्चित है। भाई आप हाथ से उठाकर भोजन मुंह में करेंगे तो ये कर्म हुआ, अब उसका फल मिलेगा, निश्चित है कि आपके शरीर में वो भोजन जाएगा तो आपको ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ये उसका फल है। तो निश्चित जो भी काम करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। तो उनको फल मिला, वो घर पे जाके अपना मेहनत किए, कमाई किए, सोच विचार करके अच्छा काम किए, तो उनका घर महल सब बन गया। ये चीज़ यहाँ पर होता है। तो साथ संग जी थोड़ा सा बाबा जी के भी विचार 2 मिनट के क्या कह रहे हैं? महापुरुषों वाणी आई है, सो संत जनों अगर मनमुख गुरुवाणी के कहने के अनुसार चलेगा तो उसका जन्म मरण खत्म हो सकता है। नहीं, खाली इस पढ़ना गुणना झूठा और घपाष्ट के हैं। ये सिर्फ पढ़ने को ही समझता है मैं ज्ञानी हूँ और ठीक पाठ करता हूँ। ये संग जी इसमें बाबा जी बता रहे हैं कि जो मनमुख लोग होते हैं वो बहुत पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत किताबें पढ़ लिया, रामायण याद कर लिया, गीता याद कर लिया और कुछ भी याद कर लिया, तो वो सोचते हैं कि हम तो बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन ये कुछ नहीं ऐसा, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। खाली दूसरे का लिखा हुआ रामायण या गीता या कोई भी ग्रंथ पढ़ के याद कर लिया, बस अपने अनुभव से कुछ करिए तब तो उसका फायदा मिलेगा। उनको पढ़ लिया, बस पढ़ के याद कर लिया, काम उस तरह का है नहीं
तो कैसे हमारा कल्याण होगा। तो वही मनमुख के लिए कह रहे हैं कि मनमुख ऐसा करते हैं तो उनको कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन गुरुमुख जो हैं, जो गुरु कर लिए हैं, गुरु से ज्ञान ले लिए हैं, वो हर काम समझ सोच के करेंगे और अपने ज्ञान से मिलाते हुए करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन मनमुख जो है केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ पढ़ के वो बड़े घमंड में रहते हैं कि हम तो इतने बड़े विद्वान, इतने चीज़ें याद कर लिए हैं, लेकिन वो जो उन्होंने पढ़ा किताब, उस किताब को जिसने लिखा उससे बड़े विद्वान तो नहीं हुए। भाई बाबा तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो रामायण को हमने याद कर लिया, तो जो रामायण लिखा वो विद्वान हुआ कि हम विद्वान हुए? हम तो खाली याद कर लिए। विद्वान तो वो हुए, लेकिन जिन्होंने लिखा वो तो अपने को दास कहते हैं। तुलसीदास और कबीर दास, सूरदास, जो कि भगवान के भक्त थे और उन्होंने इतना अनुभव करके लिख दिया, और हम लोग जो उसको याद कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी डिग्री लिखते हैं। फलाने अखाड़ा के महंत जी महामंडलेश्वर 108, 1008 इस तरह का लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, खाली याद किए हैं दूसरे का लिखा हुआ। और जो उन्होंने लिखा उन्होंने 1008 कभी नहीं लगाया, ना तो महामंडलेश्वर लिखा, वो तो दास लिखते हैं। तो ये होता है फर्क ज्ञानी में, कर्मकांडी में। तो वही बाबा जी बता रहे हैं साथ संगत जी, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी को बहुत अच्छा रास्ता बाबा जी ने दिखा दिया है, उन्हीं के अनुसार हम चलें और सत्संग करते रहें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।